माया और भक्ति दोनों नार वर्ग हैं। माया भी भगवान की दासी है और भक्ति भगवान की दासी है। मूल विषय ये है, मोहन नार नार कर रूपा पन्य गालिए भी तनूपा। तो जहां माया जाएगी वहां भक्ति नहीं रहेगी, और जहां भक्ति जाएगी वह माया नहीं वहां रहेगी। और हमारा मन चूंकि माया से बना है, मन माया का है, मन भी नकली है और माया भी नकली है। तो नकली नकली को जल्दी पहचानता है, और नकली नकली से व्यवहार अपनी बिरादरी को सबने अपना अपना व्यवहार करता है। देखिए, जब मृग का हरण वहां पर मारीच बनकर आया तो नकली मृग था और नकली सीता थी। सीता जी भी असली नहीं थी। जब तक करो अगन में बासा तब तक करो साचा नासा, लक्ष्मण ही मरम न जाना, जो सब चलत रचा भगवान। तो सीता जी भी नकली थी और मृग भी। तो वहां लक्ष्मण जी थे, भगवान जी भी थे, दोनों थे। लेकिन देखा किसने? सीता जी ने देखा। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग की थी सुंदर छा। तो जिन विषयों से हम बने हुए थे, माया से ये मन बना है, तो माया में सहजता से आता है, उसमें उसको प्रयास नहीं। जैसे हम अपने घर में सहज रूप से जाते हैं, सहज रूप से रहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तू माया बस जीव जड़ संतत फले बुलान, रामायण में कागभूषण जी के गुरु जी ने प्रार्थना की, तू माया बस जीव जड़। वो माया भी आप ही की है, और संतत फले बुलान, और ता पर क्रोध न कीजिए दीन बंद भगवान। आपका भक्त आपके माया के बस में होकर संसार में भ्रमण करता है, लेकिन मन को जाने दीजिए, मन जाने दीजिए। मन के साथ आप न जाइए, यानी बुद्धि बनी रहे और मन चला जाए तो मन लौट के आ जाएगा। क्योंकि मन और जल की एक गति ये नीचे को जाए, हमेशा नीचे। आप वैसे कभी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, जब भी सोचेंगे नेगेटिव सोचेंगे। मन हमेशा आपको नीचे की ओर ले जाएगा। बड़े जतन से राखो तब ऊपर को जाए। तो इसलिए माया मरा न मन मरा, मर मर गया शरीर। कबीरदास जी भी लिखते हैं ये शरीर कई बार मर चुका है, कई बार हम पैदा हो चुके, कई बार मर चुके, कई बार जाने कितने जन्म ले चुके, लेकिन मन नहीं मर रहा। फिर सदा माया कर पेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये माया जो है, इसी जो 84 लाख योनियों में हम जाते हैं, वो माया के चक्कर में नहीं आते, मन के चक्कर में आते हैं। भाई देखिए, ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत अति अधम शरीरा। ये तो जड़ है, 5 वस्तुएं जड़ हैं। तो सजी का तो कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। चाहे तुम इसको बद्रीनाथ घुमा लाओ, चाहे केदारनाथ घुमा लाओ, चाहे जहां घुमा लाओ, ये तो जड़ है। इसको तो एक दिन जलना है, जमीन में गाड़ना है, नष्ट होना है। नष्ट होने वाली वस्तु है ये 5 तत्व। और आत्मा अजरामर है, उसका भी कुछ नहीं होना, ना उसको पाप लगना, ना उसको पुण्य, ना उसको पाप पुण्य लगना है, ना शरीर को कोई पाप पुण्य लगना है। तो जो पाप पुण्य का भोगता है वो हमारा मन है। तभी कहा जो ये कथा सुने मन लाई, शंकर सहज स्वरूप संहारा। शंकर भी अपने मन को कंट्रोल में सहजता से अपने स्वरूप को, अपने मन को स्थित करते हैं। जो ये कथा सुने मन लाई, और मन का ही पूरा खेल है। अगर आप चित्रकूट जैसे आप जाना है, अमावस्या चित्रकूट नहीं जा पा रहे, आप आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि हम चित्रकूट पहुंच गए हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, कामधनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। तुलसी, ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी रामायण में लिखा है, कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं। उत्तरकांड में आपने पढ़ा होगा कि ये केवल कल युग सम नहीं आन युग, जो नर का विश्वास। कल युग में केवल ये छूट है कि आप मन से भी अगर चित्रकूट चले गए हैं और परिक्रमा लगा लिया है, तो आपको चित्रकूट जाने का पूरा फल प्राप्त होगा। और अगर आप तन से चित्रकूट चले गए हैं और मन से दुकान में है, घर में है, तो आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। केवल तीर्थाटन हो गया कि आप तीर्थ घुमाए हैं, तीर्थ घुमा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो सारा खेल ये मनी राम का है।
और मनीराम लगा हम मनी में। पैसे ही के तात मात, पैसे ही के बहन दात, पैसे ही की जात पात, पैसे ही के लोगैया है, पैसे ही के धर्म कर्म, पैसा सबसे तो मर्म, जीवन की नैया का पैसे ही खबैया है। पैसे ही से बात होत मान होत पंचनमा, पैसा बिन बात यार को ना पुछैया है। अखियन को खोल भैया, सब जग निहार देखो, दैया से सुनैया बड़ा धरती पर रुपैया। तो ये मनीराम वहां को जाता है, उसने तय कर लिया कि सब कुछ जो कुछ है वो पैसा है। तो हमको जो करना है वो ये करना है कि अपने का उद्धार के लिए आपने मन, देखिए मन ही तो था, मन अंत मति सो गति, जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कयावत नाही। वो पशु थे, बाली पशु था, हम मनुष्य हैं। कितनी शर्म की बात है। बाली से भगवान ने कहा, जब बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, तब उन्होंने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सटी कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो के रोई, ताहे बदे का छुपाप नहीं। भगवान ने कहा प्रभु अजहू मैं पात की अंत काल कर तू। तो फिर भगवान को लगा कि मैंने गलत किया, भाई अनुज बधू भगनी सुत तो ये लगता है मनुष्यों पर, पशुओं पर तो नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि अचल करो तर राखो प्राणा, तब हंस बोला कृपा निधाना कि जन्म जन्म मुन जतन कराई। उस पशु को मालूम था अगर हम तुम मर रहे हो, भगवान कहते कि भैया कक्का चाट कर मैं मार फसल मुझे बचा लियो, मैं प्राण में बच जाए, प्राण मेरे संकट में, प्राण बचाओ पहले मेरी। वो कहता नहीं नहीं, सो लोचन गोचर मम आवा, बहुर के अश्रु बने बनावा। जिसका नाम अंत में आता नहीं वो स्वयं साक्षात मेरे सामने खड़ा है और मैं शरीर को मांगू। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया भगवान के सामने। तो हमें आपको, हम आप कई लोग, कई बुजुर्ग, कई बूढ़ी औरतें कहें भगवान मुझको उठा ली, मैं कहता सही में उठा ली नहीं। अब रंगनाथी के छोटे वाले को ब्याह हो जाए, फिर कोई मरने को तैयार नहीं है। अंत तक श्वास तक आदमी चाहता है कि मैं जिंदा बना रहा हूँ। हाँ, तो क्या है ये जो माया है भाई, हम ये मन हमको सही नहीं रह देता। ये हमको क्रेक किसे कहते हैं, जैसे कोई चीज दो भागों में बढ़ जाए उसे क्रेक कहते हैं। जैसे शीशा टूट जाए बीच से दो भाग हो जाए तो क्या कहेंगे, शीशा क्रेक हो गया। हम आप भी क्रेक हैं, यहाँ बैठे हैं, मन वहां रखा है, दो भाग में बैठे हुए हैं, तो क्या है हम क्रेक। आदमी में उठा लिया। और क्रेक आदमी, क्रेक चीज को देखना ही अपशकुन होता है, इसलिए जहां रहे पूरा रहे, जहां रहे पूरा रहे, पूरा देखे पूरा सुने। मन से अगर आप कथा नहीं सुनते तो कथा का भी फल नहीं मिलता। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप तीर्थाटन जाओ कि ना जाओ, लेकिन जब हमें एक छूट मिली है कलयुग में कि कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। पाप क्यों नहीं जुड़ते, क्योंकि मन इतना दूषित है कलयुग में। कलयुग में मन इतना दूषित है कि अगर हम मन के सोचे हुए पाप को गिनती कर लेंगे तो फिर पापी पाप हो जाएंगे। क्योंकि मन जो है उन्हीं जगह विचरण करता है जहां पे उसका ईर्ष्या डाय काम क्रोध मद लोभ ये मन के आहार है, और क्रोध उसका मित्र है। कभी भी मन जब भी विचलित होगा जब आप क्रोध में नहीं हुए, अपने में नहीं हुए। इसलिए हम सबको ईश्वर के प्रति भक्ति तो करनी है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन अगर मन चला जा, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैं जाता हूँ सत्संग में डॉक्टर साहब के संग, और आगे वाली सीट में बैठते हैं जब डॉक्टर साहब, और मैं गया मेरी आंख मिची और पूछ लो अगर कुछ भी और डॉक्टर साहब ने 3-4 बार जगाया। मैं कब आ बोले, मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या, मैंने कहा मैं सुना पूरा देता हूँ। अब मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहाँ से सुनता हूँ और कहाँ से जाता हूँ। डॉक्टर साहब कहा, मैंने कहा ये कथा चल रही है, ये प्रसंग है। बोले सो गए थे, हमने कहा सो गए थे लेकिन प्रसंग है पूरा, पूछ लो आप, वास्तव में नहीं आती है। हाँ। तो मतलब है, तो क्या है कि रात में सोते समय, मैं एक आपको और बता रहा हूँ, गहरौली की घटना है, आप से गहरौली में, और ऐसा नहीं सोए, ऐसा सोए
फिर एकदम से समझ गए, फिर एकदम से झटका लगे। फिर जब निकल आए, हमने एक आध दोबारा सारा किया तो फिर थोड़ी सजग हो जाए। फिर उसके बाद जब निकल आए, मैंने कहा भाई जब प्रसंग आपको तो याद होगा, और यहाँ प्रसंग सब पूछ लो हमसे यार। तो मैंने कहा भाई जब आप तो सो रहे थे, प्रसंग पूछा तो बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया, ऐसा नहीं कि वो अब इनको जो याद था उस हिसाब से बताया, मतलब उनके हिसाब से बताया जैसा उन्होंने बताया। तो ये है उसका कारण क्या है, जब आप सोए रात में, मैं सोता हूँ रात में बिल्कुल लास्ट में, ईश्वर का नाम लेकर सोए, और जब आप जगे तो सबसे पहले ईश्वर का नाम लें, तो आपका पूरा रात का माला माना जाएगा। पूरे 12 घंटे की, 10 घंटे, जितने घंटे की आपकी नींद है, पंच पुराण में भी इस घटना का जिक्र है कि जो आपको सुबह मृत्यु भी एक नींद है और नींद भी एक मृत्यु है। नींद क्या है, हम एक मृत्यु में चले जाते हैं, मृत्यु के साए में चले जाते हैं नींद में। फर्क इतना है कि हमें जगने के बाद नींद में होश आ जाता है, और वहां भी जगने के बाद क्या लिखा शंकर जी ने, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक, जानो जब जीव जब जागा, जब सब विषय बिलार बिलार। जब विषयों से बैराग होने लगे तो समझ लो कि जीव, हम जो सोते हैं ये भी एक मौत है। रोज हम मरे, सुबह फिर जग गए। कई लोग मरी जाते हैं, जैसे स्लीप स्निया, कहीं हार्ट अटैक, कई लोग रात में सोए नहीं जग पाते। ये परमात्मा की कृपा है कि हम जगते हैं, सो गए और वो जगाता। कौन जगाता बताइए आपने? रात में किसने सपना देखा? रात में आपको कैसे मालूम पड़ा कि कौन गहरी नींद में था? आप सोए उठ के कहते आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। किसने देखा? किसने जाना कि अच्छी नींद आई? नहीं आई हो तो आपने जान लिया, 4 बार जगे, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं 4 बार जगा हूं और बाथरूम गया हूं। लेकिन अच्छी नींद आई है किसने जाना? किसी की तो उपस्थिति है वहां पर आपके साथ में, जिसने ये जाना कि नींद अच्छी आई। तो उसकी उपस्थिति, उस परम पिता परमात्मा की उपस्थिति आपके सोते समय रहती है। और अगर आपने लास्ट में भगवान का नाम लिया और सुबह उठकर परमात्मा का नाम लिया, तो आपके जितने घंटे आप सोए हो वो आपके जप की श्रेणी में जाएगा। कौन लिखो है? क्यों नहीं लिखा? उसी में जाते हैं, जब हम सोते हैं ना, हाँ, तो उन्हीं में लीन हो जाते कई परम पुराण में इसका पूरा जिक्र आया है। एक वो थे राजा अमरीश करके, पूरा उनका जिक्र है, इसीलिए उनका सिस्टम था। इसीलिए कहा यार, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है दुष्प्राण स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है लेकर नौ जीवन संभव। इसलिए मन को, और मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बंधनम मोक्षम करम मनम, बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। मन को जहां जाने दो, जाने दो। मन कौन मानेगा? मन को आप रोक भी नहीं सकते। रोकेंगे वो 7 धार भी निकलेगा। आप बम्बई जा रहा, वहां रोकेंगे तो कलकत्ता चला जाएगा, कलकत्ता जा दिल्ली चला जाएगा। उसको जाने दो, तुम मत जाओ। बुद्धि से तुम फिर देखो, जैसे बच्चे कोई शोर करते हैं, बुद्धि क्या है? बुद्धि है प्रोफेसर, मन है बच्चा। बुद्धि को उपस्थिति में अगर आप रहोगे, क्लास में शोर हो रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, और टीचर आया, सब शांति, साफ अंगन खंग खत्म। तो बुद्धि है टीचर, हमें बुद्धि, हमारे ऊपर बुद्धि का शासन होना चाहिए। बुद्ध बल बुद्ध विद्या देव में, बुद्धि हमारी शासक है और मन हमारा नौकर है। और हम करते क्या है कि मन को शासन चलाते। जब मन हमारा हावी आता है, किसी घर में नौकर राज करे, उस घर का क्या होगा? तो हमको वो कहीं भी जाए, आप बुद्धि को पर आप कह दो जाने दो, जाने दो, उसको नहीं रोक सकते आप, तो उसकी कोई सत्ता नहीं ना। मन की कोई सत्ता नहीं। मन माया का है, और ये बात अच्छी समझ लो कि संसार माया का है और मन भी माया का है। वो जाएगा जाएगा, मानेगा नहीं। आप जबरदस्ती रोकेंगे तो वो नहीं मानेगा। हाँ, इसलिए सब लोग इसका अभ्यास करें। रात में सोते समय अभ्यास करें। मैं यही करता हूँ। और सुबह उठे, मैंने आज तक कभी, शादी के पहले मैंने कभी भी रामायण पूजा कुछ नहीं पढ़ी। और शादी के बाद मैं अपने वही थोड़ा सा अर्थ कहता हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम, मैं व्यास की पीठ बैठा हूँ कि मुझको न मुझे मालूम क्या, ये सब डॉक्टर साहब की कृपा है, संतों की कृपा है। इनके संग में रहते रहते थोड़ा बहुत आ गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की। एक निवेदन है, घर तक इसकी सूचना ना पहुंचे तो अच्छा रहेगा, नहीं अनुरोध है लोगों से।